हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अदुक्षी एकेडमी। आज हम फिर से एक्सरसाइज 22B इस पार्ट में कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें जो है एक फिगर दिया हुआ है। A, B, D आर द वर्टाइसेस। AC is perpendicular to BD. This BC is given as 15 सेंटीमीटर। हमें दिया क्या है कि BC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है और हमें और एक चीज़ दी है, वो है साइन B। तो साइन B का जो है हमें रेशो दिया है। अगर साइन B का रेशो दिया है तो दैट मीन्स साइन B बच्चों क्या होता है, साइन B होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन B, टेकिंग B एज अ रेफरेंस एंगल। हम क्या लिख सकते हैं, साइन B को हम लिख सकते हैं AC अपॉन हाइपोटेन्यूज इसमें है द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हाइपोटेन्यूज है AB, इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है AB। सो इट इज़ इक्वल टू 4/5 इट इज़ मेंशन। ओके, तो अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं ट्राइंगल ABC में। अब हम कैलकुलेट करते हैं हाइपोटेन्यूज। अब इसमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC²। अब इसमें AB² जो है हम उसको लेते हैं 5k द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू AC² के लिए हम लेंगे 4k द होल स्क्वायर प्लस BC²। तो BC जो है हमें दिया है 15 का स्क्वायर, 15²। तो अब इसमें k की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सॉल्व करते हैं 25k²। 4k जो है वो ट्रांसपोज हो जाएगा तो इट बिकम 16k² इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर हमेशा होता है 225। तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग 9k² इज इक्वल टू 225। दैट मीन्स k इज इक्वल टू 225/9। तो हमें k² इज इक्वल टू 225/9। तो हमें इसमें k की वैल्यू जो है वो मिल रही है 15/3। तो दैट मीन्स k का वैल्यू हमें मिल गया 15/3। तो हम इजीली अभी सारे साइड्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सारे साइड्स का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो सारे साइड्स का वैल्यू देखो क्या आएगा बच्चों। तो ये आता है AB इज़ 5k, AB इज़ इक्वल टू 5k है। तो 5 हमें यहाँ पर k की वैल्यू कितनी मिली, 15/3। तो इसीलिए 5 × 15/3 तो हमें मिलता है 3 5 15 25 सेंटीमीटर। तो AB जो है वो हमें मिला है 25 सेंटीमीटर। अब उसी प्रकार से हम वैल्यू निकालते हैं AC का। तो AC का वैल्यू कितना हो गया, 4 × k। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू पता है कितनी है, k की वैल्यू है बच्चों 15/3। तो उसी के हिसाब से हमें जो है AC मिलता है 20। तो यहाँ पर AC जो है, AC की वैल्यू आई है 20। अब ट्राइंगल ABC में हमें तीनों साइड पता चल गए तो हम जो है इजीली साइन B फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमने AB और AC का मेजर निकाला। तो हमने एक्चुअली इस फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अभी हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है क्या कि tan एंगल ADC इज इक्वल टू 1 है और हमें अभी CD और AD इसका मेजर निकालना है, CD और AD का मेजर निकालना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में tan एंगल ADC क्या हो जाएगा, अगर हम ये फिगर देखते हैं तो tan एंगल ADC क्या हो जाएगा बच्चों, tan एंगल ADC देखो इधर ध्यान दो, tan एंगल ADC मतलब ये tan एंगल ADC टेकिंग D एज अ रेफरेंस एंगल, tan एंगल ADC हो जाता है AC/CD मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो दैट मीन्स यू कैन मेंशन दिस एज परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या है AC अपॉन बेस है CD, दैट इज़ कमिंग इज इक्वल टू 1। तो अब तुम्हारे पास AC का वैल्यू पता है 20 है, हमारे पास
सी डी का वैल्यू तुम्हें मिल जाता है। तो ए सी का वैल्यू है 20 अपॉन सी डी इज़ इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स सी डी इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर यू आर गेटिंग। नो वी नीड टू फाइंड साइड ए डी। तो सी डी का वैल्यू फिर से हमें 20, सी डी का वैल्यू जो है वो हमें 20 सेंटीमीटर मिला है। तो यहाँ पर बच्चों आप देखो, कंसीडर ट्राइंगल कंसीडर करना है अभी आपको ए सी डी। तो ट्राइंगल ए सी डी में तुम्हारे पास परपेंडिकुलर है, तुम्हारे पास बेस है, तो तुम इजीली हाइपोटेन्यूज ए डी निकाल सकते हो। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज ए डी इज़ व्हाट, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन ट्राइंगल ए सी डी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर तुम्हारा क्या है बच्चों, 20 का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, तो यू आर गेटिंग 400, दिस इज ऑल्सो 400, यू आर गेटिंग 800, so that means AD is equal to square root of 800. That means you can write like this, 400 into 2, that means square root 400 is always 20 root 2 is the value. ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हमें प्रूफ करके बताना है क्या, कि tan स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करके बताना है। तो इसमें tan बी टेकिंग कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, अगर हम ट्राइंगल ए बी सी कंसीडर करते हैं तो इसमें एंगल बी जो है वो क्या है बच्चों, वो रेफरेंस एंगल है। तो tan बी कितना हो गया, tan बी विल बिकम 20, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 20 अपॉन 15 द होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी इज़ ऑलवेज सेक स्क्वायर बी। तो सेक स्क्वायर बी कितना होता है, आप इसको इजी करने के लिए इसको सेक स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं। तो अगेन एक स्टेप बढ़ गया, 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और सेक स्क्वायर बी जो होगा वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज इसमें है 25 अपॉन बेस, बेस इज़ 15 द होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिलता है, 400 अपॉन 225 माइनस 625 upon 225, so you are getting minus 225 upon 225, so you are getting after cancelling -1, so it's proved that left hand side is equal to right hand side. तो क्वेश्चन 11 इज़ व्हाट, इफ़ साइन ए प्लस कॉसेक ए इज़ इक्वल टू 2, सिर्फ इतना वैल्यू दिया है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए ये 2 है, और हमें वैल्यू क्या निकालना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा वो हमें बताना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो आपको गिवन दिया है उसको हम नोट डाउन करते कि क्वेश्चन क्या है, हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है। तो हम क्यों ना बच्चों ये जो आपको मेंशन है, जो चीज़ गिवन है उसी से स्टार्ट करते, उसको आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो इट विल बिकम साइन ए प्लस कॉसेक ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो स्क्वायरिंग ऑन द बोथ द साइड, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का आइडेंटिटी आपको जो है इसमें लिखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी कौन सी लगाई है बच्चों, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका नेक्स्ट क्या आ गया, आफ्टर दिस इट विल बिकम साइन स्क्वायर ए, क्वेश्चन में जो है वही मिला हमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए लिखना है, और ये जो है प्लस 2 टाइम्स साइन इंटू कॉसेक ए, इसको हम क्या लिखेंगे
2 टाइम्स साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉसेक ए को लिखेंगे रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो कॉसेक ए इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए इज इक्वल टू 4। तो ये देखिए ये कैंसल्ड हो रहा है और ये जो 2 बचा है इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो आपका मिल जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 minus 2, that means it is coming 2, so the value is 2. Next question is question number 12. In question number 12, here you have been provided with tan a plus cot a is equal to 5. आपको जो है tan a plus cot a is equal to 5 दिया है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालना है tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर ए का। तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू निकालना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसमें भी आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर कीजिए और राइट हैंड साइड में भी। तो tan a प्लस कॉट ए द होल स्क्वायर इट इज़ कमिंग 5 5 25। सो दैट मीन्स इसमें भी आपको आइडेंटिटी लगानी है कौन सी, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, tan स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स tan ए इंटू कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 25। इसमें भी हम वही लिखेंगे, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लीजिए पहले। तो यू आर गेटिंग tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर कॉट ए इज़ एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ tan ए, सो यू कैन राइट लाइक दिस 2 टाइम्स tan ए इंटू कॉट ए, मतलब रेसिप्रोकल होता है tan ए का, it is coming 25. So that means tan a tan से will get cancelled. So you are getting tan square a plus cot square a. अब इस 2 को जो है आपको क्या करना है, ट्रांसपोजिंग टू द राइट हैंड साइड करना है। सो यू आर गेटिंग 25 minus 2. तो that means 25 minus 2, that means you are getting 23 is the answer.